लेकिन नाराज, तुम्हें पक्का यकीन है कि भयंकर परी तुम्हें अपने दंड का पता देंगी? क्योंकि भयंकर परी बहुत ही मतलबी और बुरी परी और वो अपनी शक्तियां कभी किसी को नहीं देंगी। मैं जानती हूँ कि भयंकर परी कभी नहीं चाहेगी कि उसका जादुई दंड किसी और को मिले और वो भयानक लोक पे राज करे, लेकिन इस बार उसे ऐसा करना ही होगा। हमारे लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए? हाँ, अपने लिए। तरास, हम उसे लालच देंगे। हम उससे कहेंगे कि भयंकर परी, हम तो आपको बचाने आए हैं, लेकिन हम क्या करें? हम तो शक्तिहीन हैं, हमारे पास तो कोई शक्तियां ही नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके प्राण वापस आए और आप इस सर्वदा कैद से बाहर निकलें, तो हमें अपना जादुई दंड का पता दे दे। अरे हाँ, और तब तो भयंकर परी को अपने दंड के बारे में हमें बताना ही होगा। और एक बार हमें वो दंड मिल गया, उसके बाद हम यहाँ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे। हाँ, एक विश्वासघाती परी के साथ विश्वासघाती होना चाहिए। केवल देना एक बार साइकिल। नहीं दूंगा। केवल साइकिल नहीं दूंगा। प्लीज केवल एक बार अभी नहीं दूंगा। अब मेरी चांस। बॉस, बॉस, मेरी आंखें खुली है, दिख रहा है मुझे। बॉस देखो ना, केवल कब से साइकिल चला रहा है। अब मेरी चांस है, उसको बोलो ना, ये तो नाइंसाफी है बॉस। बॉस प्लीज बॉस, बोलो ना केवल को। बॉस केवल कब से साइकिल चला रहा है, अब मेरी बारी है। अरे उसे बोलो ना प्लीज बॉस, मेरे को चलाने दे। हाँ, तू चिंता मत कर, केवल को इस शैतानी का फल जरूर मिलेगा। पक्का ना बॉस, उसे ये शैतानी का फल मिलेगा? हाँ हाँ, पक्का पक्का। ये देख, उसे ये मीठा और स्वादिष्ट फल मिलेगा। वो बात। बॉस आपसे तो कुछ नहीं होगा, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। ए केवल, अब मेरी बारी है, अभी बहुत हो गया। अब साइकिल दे दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। साइकिल चलाने में बहुत मजा आ रहा है। भयंकर परी, भयंकर परी, मैं आपकी वफादार नाराज परी। ये नाराज परी यहाँ क्यों आई है? भयंकर परी, आपको इस सर्वदा कैद से आजाद कराने आई हूँ। भयंकर परी, मुझे आजाद कराने के लिए आई है बवंडर परी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आजाद कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। आप देखो मेरे साथी मुझे कैसे आजाद करते हैं। आप मेरी आवाज सुन सकती हैं भयंकर परी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ मेरी प्यारी नाराज परी। जल्दी से दरवाजा खोलो, आजाद करो मुझे यहाँ से। और तुम भी सुनो बवंडर परी, मेरी आजादी की गूंज। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन तुमने मेरी दोस्ती नहीं, दुश्मनी कबूल की। और मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें। नाराज परी, दरवाजा खोलो, आजाद करो मुझे यहाँ से। भयंकर परी, भयंकर परी, आप मुझे सुन सकती है ना भयंकर परी? मैं आपको इस सर्वदा कैद खाने से आजाद करा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके जादुई दंड की जरूरत पड़ेगी। भयंकर परी, आप मुझे बता दीजिए कि आपका जादुई दंड कहाँ है। मैं उसे लाकर आपको इस कैद खाने से आजाद करा दूंगी। हाँ हाँ, मेरा जादुई दंड वो
भयानक लोग के महल के पास ही है। जाओ, जल्दी जाकर उसे लेकर आओ नाराज परी, जल्दी जाओ। मेरे जादुई डंड के एक ही वार से सर्वदा कैद की ये मजबूत दीवारें रेत की तरह बिखर जाएंगी। जाओ, जल्दी जाओ नाराज परी, और मेरा शक्तिशाली दंड लेकर मुझे यहाँ से आजाद करो। जाओ। भयंकर परी, भयंकर परी, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? आप मुझे क्यों नहीं बता रही कि आपका जादुई दंड कहाँ है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना भयंकर परी? नाराज परी, मेरा दंड मेरे महल के पास ही है। जाओ और जाकर लेकर आओ। भयंकर परी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे सुन सकती हैं, तो आप मुझे जादुई दंड के बारे में क्यों नहीं बता रही? भयंकर परी, क्या आप इस कैद खाने से आजाद होना नहीं चाहती? क्या आपको अपने प्राण वापस नहीं चाहिए भयंकर परी? अरे बता तो रही हूँ, मेरा जादुई दंड मेरे महल के पास है। क्या कहा था तुमने मुझे कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन तुम तो महामूर्ख निकली। अरे नादान भयंकर परी, तुम्ही ने तो कहा था कि इस कैद खाने से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, तो तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी? यहाँ बाहर से आवाज अंदर आ सकती है, अंदर से बाहर नहीं जा सकती। इसलिए तुम ध्यान से सुनो, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना है, सर्वदा कैद खाने में, मेरे साथ भी, मेरे बाद भी। अब हो गया तुम्हें यकीन? हट गई तुम्हारी आंखों से पट्टी भयंकर परी की वफादारी की? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो बहुत ही मतलबी परी। अरे उन्होंने हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया है अपना मकसद पूरा करने के लिए। इससे पहले कि हमें यहाँ पर कोई देख ले, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नाराज, मुझे लगता है यहाँ कोई आ रहा है। चलो जल्दी चलकर कहीं छुप जाते, वरना हम पकड़े जाएंगे। मानव, मानव, कब तक रोएगा तू? अरे महल में रोऊं नहीं तो और क्या करूं? मेरी साइकिल चली गई और मैं साइकिल रेस में पार्ट नहीं ले पाऊंगा। मानव, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू रो मत। कैसे ठीक हो जाएगा? जब भगवान जी ही कुछ नहीं कर पाए तो कैसे ठीक हो जाएगा? बेटा, भगवान के लिए ऐसा नहीं बोलते। हाँ, मैं रोज पूजा करती हूँ ना। हाँ, अरे दादी, मैं वो वाली भगवान जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकिल रिपेयर वाले भगवान जी की बात कर रहा हूँ। जब वही ठीक नहीं कर पाए तो कौन ठीक करेगा उसे? बालवीर, जब सब कुछ फेल हो जाता है तो वही आता है हम बच्चों की मदद करने के लिए। अरे हाँ, बालवीर के बारे में तो हम भूल ही गए। लेकिन महर, अपने फायदे के लिए बालवीर को बुलाना ठीक रहेगा क्या? अरे बेटा, तू अपने फायदे के लिए कहाँ बुला रहा है? अगर तू ये साइकिल रेस जीतेगा तो तू महर के लिए साइकिल लाना चाहता है। तो बस बालवीर को बुला ले। हाँ, मैं भी यही सोचकर अब तक चुप थी, लेकिन मेरे भाई के चेहरे से हंसी गायब होना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, अब वही सब कुछ ठीक करेगा। बालवीर, 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 क्या हुआ मानो मेहर? सब ठीक तो है ना? तुमने मुझे क्यों बुलाया?
तुमने क्रिसमस में मानव को जो साइकिल दी थी ना, वो बालवीर, अब हम क्या करें? बालवीर के होते हुए किसी भी बच्चे के चेहरे पे उदासी नहीं आ सकती। मानो तुम्हें साइकिल भी मिलेगी और तुम इस मुकाबले में हिस्सा भी लोगे। मतलब तुम टूटी हुई साइकिल जोड़ दोगे? नहीं। लो बोलो, अब ये भी टूटी हुई साइकिल जोड़ नहीं पाएगा। मेरा मतलब है कि मैं मानव की साइकिल जोड़ूंगा नहीं, बल्कि उसकी साइकिल जो चोरी हो गई है मैं उसे ही वापस ला दूंगा। मानो मैं अभी तुम्हारी साइकिल वापस लाता हूँ। प्लीज। केवल तूने मेरी चांस गायब की है ना, तेरी साइकिल भी गायब होगी। मेरी फेवरेट साइकिल वापस आ गई। अब मैं इस पे बैठ के जरूर साइकिल रेस जीत जाऊंगा। थैंक यू बालवीर, थैंक यू। हाँ दे दे। केवल तेरी साइकिल गायब हो गई है। तूने कहा और गायब हो जाएगी जैसे। ये तो सचमुच में गायब हो गई। ऐसी साइकिल से सिर्फ बालवीर जी गायब कर सकते। भागो! भागो! अरे बॉस, यहाँ ड्राइवर ही नहीं है। क्या? बालवीर, अब उस चोर को भी यहाँ बुला के सजा दो जिसने साइकिल चुराई थी। ठीक है मेहर। अरे चोर को सजा बाद में देना, पहले तुम रेस के लिए जाओ, वैसे ही देर हो चुकी है। हाँ बेटा, कहीं रेस शुरू ना हो जाए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जाना मत। अरे ये लो बेटा, जाने से पहले दही चीनी खाकर जाओ। चल मानव, जल्दी चलते। ऑल द बेस्ट मानव। बाय मम्मी। बाय बेटा, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। जीत कर आना। हाँ बाय। गुड लक। ये अचानक यहाँ कौन आ गया था राज? बस हमें यहाँ ना देख ले, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तरास, हम तो बेकार ही डर रहे थे। ये तो गधा तौबा तौबा निकला। और देख नराज, उसके हाथ में भयंकर परी का दंड भी है। हाँ? इसे कहते हैं किस्मत खुलने का संकेत। देख किस तरह से भयंकर परी का दंड अपने आप हमारी ओर चला आ रहा है। ये सचमुच बहुत डरावनी जगह, लेकिन डर क्यों रहा हूँ मैं? है मेरे पास ये परी भयंकर का जादुई दंड। चलो तरास, हम चलकर भयंकर परी का ये जादुई दंड तौबा तौबा से छीन लेते हैं। चलो। नहीं नाराज, जल्दबाजी में उठाया हुआ कोई भी कदम हमें बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। पहले ये तो देखें कि तौबा तौबा यहाँ करने क्या आया है। परी भयंकर, परी भयंकर।
आप मुझे? तौबा तौबा। देखिए है कौन आया, आपका प्रधान श्री श्री तौबा तौबा। परी भयंकर, अरे है क्यों नहीं दे रही आप मुझे जवाब? हाँ हाँ हूँ जानता मैं, हो आप अंदर ही। बड़ी मुश्किल से सुनी थी मैंने परियों की परिलोक में बात, और लगाया है पता कि है कैद आप इस सर्वदा कैद खाने में। और आया नहीं हूँ मैं अकेला, ले आया हूँ अपने साथ आपका जादुई दंड। शाबाश शाबाश तौबा तौबा। हूँ मैं आपका वफादार, इसलिए छुड़ाने के लिए आपको यहाँ से ले आया हूँ ये जादुई दंड सीधा यहाँ। आप ऐसा नहीं है कि दिया है इसने मुझे बहुत कष्ट, और लाया हूँ मैं इसलिए इसे यहाँ। मैं बन सकता था इससे राजा भयानक लोक का, लेकिन है खाया मैंने नमक, नहीं थप्पड़ आपका, तो देख सकता हूँ कैसे धोखा आपको। अब कौन रोकेगा मुझे? बाहर मेरा वफादार तौबा तौबा मेरे जादुई दंड के साथ आया है। उसके एक ही वार से ये सारी दीवारें बिखर जाएंगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। और आजाद होने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें कैद में डालूंगी। उसके बाद उन परियों और बालवीर को। धरास, तौबा तौबा तो भयंकर परी के दंड से भयंकर परी को आजाद करवा देगा, और एक बार फिर से वो उनकी नजरों में हमसे ऊंचा उठ जाएगा। हो जाइए तैयार परी भयंकर, क्योंकि रहा हूँ तोड़ में ये दीवार। बालवीर जी को पता चल गया कि मोंटू बॉस ने मानव की साइकिल चोरी की है, तो मोंटू बॉस का क्या हाल करेंगे बालवीर जी? केला पकड़, हाथ दे, चुप। साइकिल मैंने अकेले नहीं चुराई है, वो हम तीनों ने एक साथ साइकिल चुराई थी ना। हाँ? और साइकिल चलाने का मजा तो सबसे ज्यादा तुझे आ रहा था ना। हाँ? और अब तुम दोनों टेंशन मत लो, अब बालवीर नहीं आएगा बालवीर। बालवीर! अगर बालवीर को कुछ करना होता ना, तो वो अब तक आपको बंदर क्या मुर्गा बना चुका होता। डरे कहीं के। नहीं आएगा बालवीर, अब नहीं आएगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। चिंता तो अब मोंटू बॉस को करनी चाहिए, क्योंकि शायद मानव को अपनी साइकिल मिल गई है और अब उसे साइकिल रेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनने से मोंटू बॉस को धक्का लगा है। साइकिल रेस हारेंगे तो पूरे पागल ही हो जाएंगे। बेवकूफो, पागल तो मानव होगा जब साइकिल रेस मैं जीतूंगा मैं। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नहीं पता मुझे ले रहा है क्यों इतना समय ये जादुई दंड मेरी बात सुनने में। परी भयंकर, कर तो देता मैं आजाद आपको, लेकिन करूं कैसे इस्तेमाल ये आपका जादुई दंड, नहीं आ रहा मेरी समझ में। परी भयंकर, दीजिए मुझे कुछ ऐसा मंत्र कि माने मेरा कहना ये आपका जादुई दंड और तोड़ दे ये कैद खाने की दीवार। अरे तौबा तौबा, इसे किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, बेवकूफ कहीं के।
कैसे समझ आएगी? कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बेवकूफ परी का बेवकूफ चेला है। सच मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। बकवास बंद करो बवंडर परी। तुम जानती नहीं हो मुझे। तबा तबा इसे सीधा दरवाजे के सामने रखो और बाहर करो। साइकिल की बात कर रहे हैं, ना कि गाड़ी की। रोहित ने सही कहा, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। चुप, एक मिनट रुक, अभी बता दो। क्या बॉस? बोला हाथी निकला चूहा, ये नॉर्मल साइकिल ही तो है, इसमें क्या खास बात है? ये साइकिल दिखने में एकदम आम साइकिल है, पर इस साइकिल के अंदर मोटर है। इस मोटर की वजह से ये साइकिल मोटर बाइक जैसी भागती है, समझा? वाह बॉस, पर इसके मोटर और वायर्स है कहाँ? मोटर देखनी है? हाँ बॉस। वाह वाह बॉस! और इस मोटर की वायर यहाँ से होते हुए इस बटन तक जाती है। वाह बॉस! इस मोटर का कमाल देखना है? हाँ बॉस। सही है ना? हाँ बॉस, ना झक्कास है। अब मानव साइकिल कितनी भी तेज चला ले, लेकिन इस रेस में जीतेगा मोंटू। मोंटू द ग्रेट जीतेगा। बेचारी भयंकर परी कितना तड़प रही है अपनी आजादी के लिए। लगता है इस बोतल में बंद रहकर तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद हो गया। भूल गई मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ बाहर की आवाज अंदर आ सकती है, अंदर की आवाज बाहर नहीं जा सकती। फिर क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला चिल्ला कर अपनी आजादी की भीख मांग रही हो? आजादी की भीख मांगनी है तो मुझसे मांगो। हो सकता है मुझे तुम पर दया आ जाए और मैं तुम्हें आजाद कर दूं। बवंडर परी, मेरी किस्मत मेरे जादुई डंड को मेरे पास ले आई है। मेरा वफादार तौबा तौबा अपनी इस रानी को छुड़ाने के लिए
अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा इस द्वार को तोड़ने का। है लगता नहीं दे रही सुनाई आवाज मेरी परी भयंकर को। अब लगाना पड़ेगा मुझे अपना दिमाग, बनाना पड़ेगा कोई मंत्र। जादुई दंड है आयम परी भयंकर को बचाने, इसलिए उड़ा दो जो भी आए तेरे सामने। अरे उतार किया फिर तुमने उल्टा मुझे। ये था मैंने तुम्हें है उड़ाना उसे जो भी आए तुम्हारे सामने, तुमने उड़ा दिया मुझे ही। उतार पहले मुझे नीचे उतार और बोला ना मुझे नीचे उतार उतार। उतार दिया। देख मेहर, तू सही समय पे आई है और साइकिल रेस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। हाँ, और ये देख, ये प्राइज वाली साइकिल है और थोड़ी देर में ये साइकिल तेरी हो जाएगी। साइकिल का ध्यान देना। बच्चे अपना नाम जल्दी रजिस्टर करवा लें, सिर्फ कुछ ही देर बचे रेस शुरू होने में। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू जा और अपना नाम लिखवा। हाँ 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 दे। रोहित केवल, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग भी हिस्सा ले रहे हो क्या? नहीं, मोंटू बॉस हिस्सा ले रहे। जब मोंटू बॉस हिस्सा ले रहे तब हमें हिस्सा लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि वही जीतने वाले हैं। हाँ, और बाकी सब भी बेकार में हिस्सा ले रहे क्योंकि जीतने वाले तो 1000% मोंटू बॉस ही है। क्यों? क्योंकि मोंटू बॉस की साइकिल चलाने की स्टाइल ही अलग है। सर मैं क्या कहता हूँ, वो जो प्राइस का कप है और वो साइकिल है ना, वो मुझे अभी दे दो ना। नहीं बेटा, ये साइकिल और कप तो उसे ही मिलेगा जो ये साइकिल रेस जीतेगा। हाँ सर, मैं भी वही कह रहा हूँ, साइकिल रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ ना, तो तब भी देने से अच्छा आप अभी मुझे दे दो। मोंटू जो 2 मिनट भाग नहीं सकता, वो साइकिलिंग रेस में हिस्सा ले रहा है और उसे पूरा यकीन भी है कि वो ही जीतेगा। मोंटू बिना बेईमानी किए तो ये रेस नहीं जीत सकता। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है, पर क्या? सबसे बुरी भयंकर परी बेचारी, जिससे सब डरते थे, आज कितनी मजबूर और लाचार हो गई कि उसकी आवाज तक बाहर नहीं पहुंच पा रही। हो क्या एकदम ना समझ और कम अकल रह रहे क्या परी भयंकर के साथ तुम? बेवकूफ। इससे पहले कि तौबा तौबा सर्वदा कैद खाने का द्वार गलती से खोल दे, हमें उससे ये दंड छीन लेना चाहिए। चल चल। तौबा तौबा। बुला रहे हो अपने मालिक को नाम से? तोबा तोबा। बोलो श्री श्री तोबा तोबा बोलो। तौबा तौबा। आवाज बदल के पुकार रहे हो अभी मुझे? नाराज ताराज तुम कब आई? तौबा तौबा, हम यहाँ तुमसे भी पहले आए थे भयंकर परी को आजाद कराने के लिए। अच्छा तो जाओ, क्योंकि वो काम करूंगा अब मैं।
देखी हमने तुम्हारी सारी बेवकूफी। तुम इस दंड को संभालने के लायक ही नहीं हो। चुपचाप ये दंड मुझे दे दो। है मिला ये जादुई दंड मुझे, इसलिए है ये मेरा। तोबा तोबा, छोड़ो। तोबा तोबा, तोबा तोबा, तोबा तोबा नहीं, बोलो श्री श्री तोबा तोबा। ये जादुई दंड मेरा और रहेगा मेरा ही। अगर चाहिए तुम दोनों को तो छीन लो मुझसे। आओ छीन लो। तौबा तौबा। देखो तौबा तौबा, मान जाओ। अगर हमने दंड छीन लिया ना तो प्रधान तो छोड़ो, गुलाम बनाएंगे तुम्हें अपना। बनाओगी तुम मुझे अपना गुलाम, वो भी इस दंड से? हैं? बनाओ बनाओ बनाओ। कहीं डर इतने से ही। तौबा तौबा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि कोई भी परी हम तीनों को एक साथ यहाँ पे देख ले, तुम ये दंड हमें दे दो, वरना बालवीर भयंकर परी की तरह हम तीनों को भी कैद में डाल देगा। मेरी शक्तियों से ये लाख पूरी तरह मजबूत हो गई है और इसीलिए हमें सर्वदा कैद खाने तक जाकर उसके द्वार पर ये लगा देना चाहिए ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। हाँ, और एक बार ये लाख उस द्वार पर लग जाएगी, फिर हम भी निश्चिंत हो जाएंगे भयंकर परी को लेकर। हाँ बालवीर। डूबा डूबा एक, अब इस लाख को सर्वदा कैद खाने तक पहुंचाने का इंतजाम करो। हाँ। बालवीर, परियों, आप सभी हमारे साथ सर्वदा कैद खाने की ओर चले। हाँ माँ। जी बालपरी। जी। मेहर मुझे पुकार रही है। लगता है वो किसी मुसीबत में। बालवीर! क्या हुआ मेहर? तुम ठीक तो हो ना? बालवीर, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मोंटू के इरादे कुछ ठीक नहीं है। क्यों? इस बार क्या किया मोंटू ने? किया नहीं है, करने वाला है। मोंटू ना सिर्फ साइकिल रेस में हिस्सा ले रहा है, बल्कि उसे पूरा यकीन भी है कि वो ये साइकिल रेस जीतेगा। तो इसमें क्या हर्ज़म है? बालवीर, मोंटू जानता है कि मानव से अच्छी साइकिल पूरे स्कूल में कोई नहीं चलाता है, फिर भी उसे पूरा यकीन है कि वो ये साइकिल रेस जीतेगा। और प्रैक्टिस और मेहनत से जीतने वाला बच्चा मोंटू है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये साइकिल रेस जीतने के लिए कोई ना कोई बेईमानी जरूर कर रहा है, लेकिन क्या? मैं यही नहीं जान पा रही हूँ। ये पता लगाना तो बहुत आसान है मेहर। हे नटखट परी, जानना है मुझे मोंटू के इस साइकिल दौड़ में हिस्सा लेने का राज? दे दो ऐसा यंत्र जो कर दे मोंटू की बेईमानी का पर्दाफाश। सत्य दृश्य यंत्र, दिखाओ कि क्या बेईमानी कर रहा है मोंटू। मोंटू ने बड़ी चालाकी से अपनी बेईमानी का खेल खेला है ताकि वो इस साइकिल की रेस को जीत सके। ऐसा क्या करने वाला है मोंटू बालवीर? मेरे बताने से अच्छा तुम खुद ही देख लो। ये सत्य दृश्य यंत्र मेहर को सत्य दिखाओ।
गॉड, शुक्रिया दृश्य दिखाओ यंत्र। इस चीटर मोंटू ने अपनी साइकिल में पानी की बोतल रखने वाले डिब्बे में मोटर छुपा कर लगाई है। तुम चिंता मत करो मैं अभी मोंटू को इसकी सजा देता हूँ। जरूर सजा देना बालवीर, लेकिन उससे पहले मुझे मोंटू की बेईमानी के बारे में सबको बताना है। ठीक है महर। नहीं डर मुझे पकड़े जाने का। तौबा, देखो तौबा तौबा, तुम हमें ये दंड दोगे नहीं और हम तुम्हें ये दंड यहाँ से लेकर जाने नहीं देंगे। और इस बीच अगर यहाँ पर कोई आ गया तो हम तो किसी भी तरह से बच के निकल जाएंगे, लेकिन तौबा तौबा तुम क्या करोगे? सोच लो तौबा तौबा, डाल देंगे तुम्हें भी ये जेल में, मारेंगे तुम्हें पत्थर, उड़ाएंगे हवा में, या टांग देंगे तुम्हें उल्टा, हमेशा हमेशा के लिए। कह तो ये सही रही है, लेकिन यह इनसे बचकर भाग भी तो नहीं सकता। तो चाहते हो क्या तुम दोनों? हम एक खेल खेलते, हम यहाँ पर एक गोला बनाते और उस गोले के बीच में इस दंड को रख देते। तुम रेखा के उस पार रहना, हम रेखा के इस पार रहेंगे। पहले दंड जिसने ले लिया दंड उसका। अरे वाह, हो समझती तुम दोनों चालाक अपने आप तो बहुत है। ये जादू दंड इतना बड़ा आएगा नहीं आसानी से मेरे हाथों में, और जीत तो तुम दोनों ही जाओगे। तौबा तौबा, क्यों ना एक काम करें, इस दंड को छोटा कर देते हैं। रहेगा ये जीत, अब तो जीतूंगा मैं, क्योंकि हूँ मैं चिढ़ने में बहुत तेज। जादू दंड, चलो बदल दो अपना आकार। तौबा तौबा, जो भी बोलना है साफ साफ धीरे धीरे बोलो, ऐसे ए दंड हो जा छोटा। हाँ। जादू दंड, चलो हो जा छोटा। अब रहेगा ये ठीक। तो हो तुम तैयार खेल खेलने के लिए? हाँ, तैयार हैं हम दोनों। तो करें शुरुआत। शाबाश नाराज। अरे क्या शाबाश है, पकड़ा इसे मैंने। मैंने खुश रहो बालवीर, खुश। तौबा नाराज तराज, तुम सब मुझे यहाँ बचाने आए हो या लड़ने? ये मतलब ही दुनिया है भयंकर परी। जब तक तुम्हारे पास शक्तियां होती है सब तुम्हारा साथ देते हैं, शक्तियां खत्म साथ खत्म। आज तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि तुम शक्तिहीन परी बन चुकी हो। सुना तुमने? शक्तिहीन परी। शक्तिहीन परी। साइकिल रेस अब शुरू होने वाली है, इसलिए सब बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए, और जो बच्चे ये रेस देखने आए हैं वो आके चेयर्स पे बैठ जाए।
यहाँ से स्टार्ट और यहाँ से फिनिश। ये तो मैं एक छलांग लगा के पार कर सकता हूँ। नहीं बेटा, ये स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन सेम जरूर है, लेकिन ये रेस तुम यहाँ से आगे जाके और पूरे 3 पॉइंट क्रॉस करके और फिर से इस ग्राउंड में आके जीत पाओगे। मैं समझाता हूँ। यह देखिए, यह है हमारी स्टार्टिंग लाइन। यहाँ से तुम्हें इस ग्राउंड में एंटर करते हुए इसका चक्कर लगाते हुए बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के बाद जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो है ब्रॉन्ज पॉइंट। तुम्हें इसको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ना है, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए दूसरे नंबर पे पॉइंट है सिल्वर पॉइंट। इसको भी क्रॉस करना है, और इस तरह से इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए यहाँ आते हुए तीसरा और आखिरी पॉइंट यानी कि गोल्ड पॉइंट। तुम्हें इसको भी क्रॉस करते हुए फिर से इस ग्राउंड में पहुंचना है, और ग्राउंड में पहुंचने के बाद 2 चक्कर लगाने हैं, और फिर 2 चक्कर लगाते हुए जो लड़का सबसे पहले फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा वही इस रेस का विनर होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके सर। तो बच्चों, अब हम रेस शुरू करते हैं। रेडी बच्चों? ऑन योर मार्क, गेट सेट। एक मिनट, क्या हुआ? तुम ये रेस क्यों रुकवा रही हो? क्योंकि ये मोंटू चीटर है। ये चीटिंग करके ये रेस जीतना चाहता है। ये मैं मजाक क्या कर रही है? सर, ये मजाक कर रही है। साइकिल रेस में क्या चीटिंग कर सकता हूँ मैं? बालवीर, पता है मोंटू, मुझे पता था कि तुम इतनी आसानी से सच नहीं बोलोगी, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। बालवीर जी, अब बेकार में मानो मेरे की बातों में आ रहे। वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेहर, तुम जो बोल रही हो वो साबित कर सकती हो? हाँ सर, आप मोंटू की साइकिल पे लगी पानी की बोतल रखने वाले डिब्बे को खोलकर देखिए। उसके अंदर उसने मोटर लगाया है ताकि उसकी साइकिल डबल स्पीड से दौड़ सके और वो बेईमानी से ये रेस जीत जाए। नहीं छूने दूंगा मैं मेरी साइकिल को। नहीं छूने दूंगा मैं। नहीं, मैं छूने नहीं दूंगा। मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। सर? नहीं। ये देखिए, मोंटू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ पर सारे बच्चे मेहनत करके ईमानदारी से ये साइकिल रेस जीतना चाहते हैं, और तुम बेईमानी करके उनकी मेहनत खराब कर रहे हो। क्या यही सब सीखा तुमने अपने स्कूल में? अरे बेईमानी की जीत से तो कहीं अच्छा है इज्जत से हार जाना। मोंटू, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि प्रतियोगिता में सिर्फ जीतना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि हम कैसे जीतते हैं उसका भी बहुत महत्व होता है। मोंटू, खेलने का मजा तब आता है जब उसे खेल की भावना के साथ खेला जाए, ना कि तुम्हारी तरह बेईमानी करने से। आज तुमने बेईमानी करके इन सब बच्चों के साथ नाइंसाफी की है, जिन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत की है इस मुकाबले को जीतने के लिए। मोंटू, मैं तुम्हें तुम्हारे बेईमानी से अपनी साइकिल में मोटर लगाने की वजह से इस साइकिल रेस से डिस्क्वालीफाई करता हूं। तुम्हारे लिए इस रेस में कोई जगह नहीं। सर, मेहर और बालवीर,
मैं तुम्हें मोंटू की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए थैंक यू कहता। मोंटू तुम जा सकते हो। अरे हाँ मोटू, मेरा मतलब है मोंटू, ये रे तेरा मोटर। बाय चीटर, 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 चीटर। इस हमने मेरा कचरा करवाया मेहर ने, नहीं छोड़ूंगा। मानो मेरे को इसकी सजा जरूर मिलेगी। बस पहुंच जाओ एक बार में भयानक लोग, वहां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ये नाराज ताराज परी। शाबाश नाराज। तौबा तौबा, अब ये मेरे हाथ में है। अब मैं तुझे भी वहीं पहुंचाऊंगी जहां पर है भयंकर परी। कर दीजिए मुझे माफ, हो गई गलती मुझसे, बन क्यों रहूंगा मैं आपका गुलाम। अरे खाक मिला है नहीं परी भयंकर का जादुई दंड इस मुरली में। अरे गिरा था यही, कहाँ गया, मिल क्यों नहीं रहा, जा सकता है कहाँ वो? धरती पर। इसे कहते 2 बिल्लियों की लड़ाई में मलाई किसी और ही को मिल जाना। नहीं तराज, यहाँ लड़ाई 2 बिल्लियों की नहीं, बल्कि 2 बिल्लियों की एक बंदर के साथ थी। बस कहावत करना आता है सही, काम नहीं करना सही। अरे लग गया परी भयंकर का जादुई दंड किसी इंसान के हाथ में तो बन जाएगा ताकतवर वो, एकदम शक्तिशाली। करेगा वो जो चाहेगा, वो कर सकता है वो कुछ भी परी भयंकर के जादुई दंड की मदद से। ऑल द बेस्ट मानव। थैंक यू मेहर, थैंक यू बालवीर। अगर आज तुम दोनों ना होते तो मोंटू बेईमानी करके साइकिल रेस जीत जाता। नहीं मानव, मेरे होते हुए बेईमानी कभी नहीं जीत सकती, और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि किसी भी अच्छे और सच्चे बच्चे के साथ अन्याय ना हो पाए। थैंक यू बालवीर। मेहर, वो देख साइकिल, उसमें मोटर है। ए नहीं, अरे मेहर, मैं बोल रहा था ना कि ये साइकिल थोड़ी देर में तेरी हो जाएगी। रेडी बच्चों? ऑल द बेस्ट मानव। हाँ हाँ, थैंक यू मेहर। ऑन योर मार्क, गेट सेट। ये आजकल के बच्चे भी ना, पता नहीं क्या हो गया इनको। सर क्या है? सर ये अकेले अकेले आप पागलों की तरह किससे बड़बड़ा रहे हो? मैं पागलों की तरह बड़बड़ा रहा हूँ? मैं पागल हूँ? अरे इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया मैंने और तुम मुझे पागल कह रहे हो? अरे कब गिरा दिया तुमने? अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके कपड़ा लेके आओ। मानो में बालवीर के नाम से बहुत उछलते हैं ना, अगर बालवीर नहीं होता ना तूने ऐसा सबक सिखाता कि जिंदगी भर याद रखते। हाँ, बालवीर के जादू के सामने मेरा कुछ नहीं चलता।
देखा आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई, कितनी इंसल्ट हुई। अगर मेरे पास कोई जादुई चीज होती ना तो मैं यहाँ की यहाँ अभी कभी वो जो प्राइस वाला कप और वो प्राइस वाली साइकिल यहाँ मंगा लेता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इतना बड़ा इवेंट मैंने करा दिया और ये मुझे पागल कहता है? अरे ये साइकिल और कप कहाँ गए? ये साइकिल और ये कप यहाँ कैसे आ गए? बॉस आपने बोला कि साइकिल और कप आ जा, तो ये सचमुच में आ गए। अरे हट, ऐसा कैसे हो सकता है? बॉस शायद इसमें काला जादू होगा। तो काला जादू। बॉस शायद इसमें अच्छा जादू भी हो सकता है। तो ऐसा है तो एक बार चेक करके देखते हैं। बॉस संभाल क्या? केयरफुली। हाँ, मैं ये दोनों चीज को वापस भेज के देखता हूँ। ये साइकिल और ये कब अपनी जगह पे वापस जाए। सर कपड़ा कपड़ा? अरे इस कपड़े का अब मैं क्या करूंगा? सर आप ही ने तो कहा था साइकिल और कप दोनों साफ करोगे। साइकिल है? तुम्हें साइकिल दिखाई दे रही है? हाँ। और कप भी दिख रहा है? हाँ दिख रही है? ऐसा कैसे? अरे ये कहां से आए? ये साइकिल और कप वापस कब आए? सर ये तो कब के इधर ही है। अरे तो अब मैं क्या करूं? सर कब साफ करो ना। अरे कब साफ करूं? ये कोई आम छड़ी नहीं है, ये जादुई छड़ी है। बॉस एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। हाँ, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। पर कैसे? बॉस आप अपने आप को गधा बनाओ ना। ये क्या बोल रहा है तू? हाँ? क्या बनने के लिए कहा तूने? गधा? अरे केवल ऑलरेडी जो है उसे तू वही बनने के लिए कह रहा है। ठीक है, मैं तुम दोनों को जानवर बनाता हूँ। ठीक है, खड़े रहो अभी। बॉस क्यों ना एक अच्छे से बर्गर मंगवाया जाए? वाह केवल, क्या आइडिया दिया है। एक बड़ा सा बर्गर आ जाए। अरे बॉस बर्गर के ऊपर बंजी जंपिंग नहीं करनी है, बर्गर खाना है, खाना। ये तो पूरे साल का कोटा है। ठीक है, मैं इस बड़े बर्गर को गायब करता हूँ और छोटा बर्गर लाता हूँ। अपना हाथ आगे करो, इसके हाथ पे एक छोटा बर्गर आ जाए। बॉस इतना छोटा बर्गर? ठीक है, मैं इस बर्गर को गायब कर देता हूँ। रहने दो, हम लोग इसी में मैनेज कर लेंगे। उधार रहा मेरा। ये तो बहुत कमाल की चीज है। इस छड़ी के मदद से मैं बालवीर से भी मुकाबला कर सकता हूँ। मानव, अब मैं भी देखता हूँ तू ये साइकिल इंडेक्स कैसे जीतता है।
और सबसे पहले ब्रॉन्ज पॉइंट क्रॉस किया है सुमित ने। और दूसरे नंबर पे है हर्ष। और तीसरे नंबर पे है मानव। ओके, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स। कभी नहीं कहूंगा। तेरे को तेरा हिस्सा मिल जाएगा। ओवर एंड आउट। ठीक से दबा वरना बंदर बना दूंगा। बॉस, सब लोग पहला पॉइंट क्रॉस कर चुके, मतलब ब्रॉन्ज पॉइंट, और मानव भी पहुंच गए। अभी तक पहला ही पॉइंट क्रॉस किया ना, और 2 पॉइंट बाकी है और मैं उसे वो 2 पॉइंट में उसे क्रॉस करने नहीं दूंगा और ना ही रेस जीतने दूंगा। आप सिर्फ डायलॉग मारते रहो यहाँ खड़े होकर बॉस। वो वहाँ एक्शन करके कप और साइकिल दोनों जीत कर ले जाएगा। कुछ करो बॉस। मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जो भी करना है ना, मेरी जादुई छड़ी करेगी। मैं इस रेस में फिर से पार्ट लूंगा और इसलिए मैं इस छड़ी से मंगाऊंगा। मुझे एक आम साइकिल चाहिए। बॉस, जो सचमुच में आम साइकिल आ गई। रेस के बाद इसका मैंगो शेक बनाकर भी पी सकते हैं। चुप! मुझे एक सादी और मामूली साइकिल चाहिए। मुझे ऐसी साइकिल चाहिए जो हवा से बातें करे। बस, आपको तो पहले से पर लगे हुए ही थे। मतलब इस पर वाली साइकिल से उड़कर आप यू रेस जीत जाओगे। ए, क्या बोल रहे तू? हाथी कभी साइकिल पे बैठ के उड़ सकता है क्या? मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ, पहले मैं रेस में पहुंचूं। मुझे ऐसी साइकिल चाहिए जो दिखने में भी अच्छी हो और चलने में भी अच्छी हो। अब मैं इस जादुई डंड के मदद से और इस साइकिल की मदद से रेस जीत जाऊंगा। मेरे एल्बो बैठ लेके आओ। अरे बस हेलमेट ले लूंगा। अरे बस डबल सीट तो लेके जा। आजा, परी भयंकर के जादुई दंड मेरे पास आजा। रगड़ता हूँ मैं अपनी नाक तुम्हारे आगे उस गलती के लिए जो की है उस बेवकूफ नाराज और तराज परी ने। तौबा तौबा, बेवकूफ तो तुम हो। हमने तुमसे कहा था कि वो दंड हमें दे, लेकिन तुम तो किसी की मानते ही नहीं हो। मार सकती है थप्पड़ मुझे सिर्फ परी भयंकर। अगर की कोशिश किसी और ने ऐसा करने की तो क्या करोगे? तो कर देता हूँ मैं माफ उसे। क्योंकि करता हूँ मैं आदर स्त्रियों का। तौबा तौबा, अगर तुमने एक शब्द और बोला ना तो मैं तुम्हें तरास, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने तौबा तौबा पे हाथ उठाया। गलती इसकी नहीं, गलती हमारी है। अगर वो दंड हम तौबा तौबा के पास रहने देते तो कम से कम भयंकर परी की मदद तो कर सकते थे। नाराज परी, तुमने इस तौबा तौबा के लिए हमारे ऊपर हाथ उठाए। हाँ, क्योंकि तौबा तौबा भयंकर परी का वफादार है और हमारा साथी। तौबा तौबा, तरास की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो अच्छा कि मांग ली माफी तुमने, वरना मेरे गुस्से को सहन करना है नहीं आसान। जानती हूँ मैं तौबा तौबा जी, जो हुआ सो हुआ। आज तो वैसे भी आप बहुत थक गए होंगे, क्यों ना आज आप विश्राम करें और कल सुबह होते ही पृथ्वी लोक पे जाएं।
और वहां जाकर भयंकर परी का वो दंड ढूंढे। किसी भी तरह से आप भयंकर परी का वो दंड ढूंढ के वापस यहाँ लेकर आए, ताकि हम उसकी मदद से भयंकर परी को सर्वदा कैद खाने से आजाद करा सकें। हे दिया तुमने सुझाव अच्छा नाराज परी। जाऊंगा तो जरूर कल सुबह मैं पृथ्वी लोक पे और करूंगा हासिल परी भयंकर का जादुई दंड। लेकिन बेवकूफ परियो, लौटूंगा नहीं मैं वापस कभी। बनकर रहूंगा राजा वही पृथ्वी लोक पे उस दंड की मदद से। तो है ठीक, मैं करूंगा अब आराम और जाऊंगा कल सुबह पृथ्वी लोक। जी जी तरह से कुछ बच्चों ने सिल्वर पॉइंट भी क्रॉस कर लिया और सबसे पहले सिल्वर पॉइंट क्रॉस करने वाले बच्चे का नाम है सुमित। और दूसरे नंबर पर है मानव। और तीसरे नंबर पर सिल्वर पॉइंट क्रॉस किया है सचिन ने। और अब शुरू होगी तीसरे और आखिरी यानी कि गोल्डन पॉइंट तक पहुंचने की रेस। और मैं आपको बता दूं कि गोल्डन पॉइंट तक पहुंचने का रास्ता सबसे लंबा और मुश्किल है। सर, और भी कोई है जो ये पॉइंट क्रॉस करना चाहता है? कौन है वो देखिए सर, वो जो गरीब आ रहा है वही। हाँ सर, वही जो करीब आ रहा है। आओ गरीब आओ। अरे मोंटू तुम फिर आ गए? हाँ सर, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ और मेरी साइकिल भी बदल गई है सर। वाह 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 वाह। मतलब? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया सर और मेरी आंखें खुल गई है। मैं समझ गया हूँ कि रेस में जीतना नहीं, हिस्सा लेना जरूरी होता है। वाह वाह वाह। और बेईमानी से पाई हुई जीत से अच्छा है ईमानदारी से मिली हुई हार सर। वाह वाह वाह। मुझे माफ कर दीजिए सर और प्लीज एक बार दोबारा रेस में हिस्सा लेने दीजिए सर। प्लीज एक मौका सर। नहीं सर, इस मोंटू को हिस्सा मत लेने दीजिए। ये कभी भी सुधर नहीं सकता। नहीं, मैं सचमुच में सुधर गया हूँ। मेरी बात का विश्वास कर। मुझे समझ आ गया कि पसीने को बहाकर जो जीत मिलती है ना, उसका मजा ही कुछ और है। और इसलिए मैं इस पसीने की खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। बस पसीने की बदबू आती, खुशबू नहीं। चुप। लेकिन मोंटू अब रेस में हिस्सा लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाकी के रेसर्स तो ऑलरेडी 2 पॉइंट क्रॉस कर चुके हैं। अब तो सिर्फ एक ही पॉइंट बचा है। कोई बात नहीं सर, फिर भी मैं हिस्सा लूंगा। मैंने ईमानदारी से कोशिश की, यही मेरी जीत होगी सर। वाह 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 वाह। सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं बदल गया हूँ और मेरी साइकिल भी बदल गई है सर। आप देख लीजिए। और मैडम प्लीज आप भी चेक कर लीजिए साइकिल को। प्लीज सर, मोंटू को पार्ट लेने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, ले लो रेस में हिस्सा, लेकिन मेरे पाँव तो छोड़ो। चलो मोंटू, जाके स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। मोंटू फिर से जरूर कोई बेईमानी करने की सोच के आया है।
अब देखना मेहर, मैं कैसे मानव का बुरा हाल करता हूँ। जितना तो दूर मानव फिनिशिंग पॉइंट तक भी पहुंच जाए ना, बहुत बड़ी बात है। याद रखना मेहर, मोंटू का दूसरा नाम ही बेईमानी है। और जीत की उम्मीद लिए हुए साइकिल रेस में हिस्सा लेने आए आखिरी रेसर वो हैं जो बुराई के रास्ते पर भटक गया था, लेकिन अब फिर से सही रास्ते पे आ गया है। और उस रेसर का नाम है मोंटू। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। डालू 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 नहीं डालू 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 ये हाथ में डालू नहीं दुआ दुआ नहीं। अच्छा है ठीक, नहीं डालता। अच्छा डालू 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 डूबा डूबा खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डूबा डूबा, खुश रहो। डूबा डूबा एक सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ हाँ बालपरी, और सबसे बढ़िया है ये बड़ी सी पिचकारी। पिचकारी? डूबा डूबा एक, ये पिचकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन है देखा मैंने पृथ्वी लोक पे है लगती जब भी कहीं बड़ी सी आग या फिर कहीं कुछ जल जाता है तो वहाँ एक बड़े से वाहन में घंटी बजाते हुए आते हैं कुछ लोग, बिल्कुल एक जैसे पोशाक में, और बिल्कुल ऐसे पिचकारी जैसे यंत्र से बुझाते हैं उस आग को। अच्छा हाँ, तुम सही कह रहे हो डूबा डुबाई, लेकिन अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ सर्वदा कैद खाने के द्वार पे लाख लगाने में करना। डूबा डूबा एक, तुम इस यंत्र से इस द्वार को लाख से ढक पाओगे ना? हाँ हाँ, रहिए आप एकदम निश्चिंत। हूँ मैं बालवीर का मित्र, कहता हूँ जो वो पूरा करके ही रहता हूँ। तो फिर अब जल्द से ही ये सर्वत्र कैद खाने के द्वार पर लाख लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। हाँ हाँ है ठीक। वही हुआ जिसका डर था। परियां इस लाख से इस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने जा रही है। और ये लाख एक बार इस दरवाजे पर लग गए तो यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। आसान नहीं बेवकूफ बवंडर परी, असंभव। एक बार लाख लगने के बाद यहाँ से निकलना असंभव है। अगर तुमने मुझे इस बोतल से आजाद कर दिया होता तो मैं कब की इस कैद खाने से आजाद हो जाती। मैं कभी दूसरों के बारे में सोचा है तुमने? एक बार भी बोला कि हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे? अरे तुम जैसी बेवकूफ परी का इस कैद खाने में रहना ही अच्छा है, और तुम्हारी वजह से मैं भी यहाँ फंस गई। द्वार पर लाख लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बस ऐसे ही लाख लगाते रहो डूबा डूबा एक, और कुछ ही समय में ये द्वार इस जादुई और मजबूत लाख से हमेशा हमेशा के लिए ढक जाएगा और टूट जाएगा किसी भी बुरी परी का यहाँ से बाहर निकलने का सपना। सुना भवंडर परी, अब तुम भी यहाँ हमेशा हमेशा के लिए कैद हो। गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि मेरे बुराई के भवंडर को ये दीवारें ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकती। बस इंतजार है तो सिर्फ एक गलती का। उन बेवकूफ परियों की एक गलती पूरे परीलोक और पृथ्वीलोक के बच्चों पर बिजली गिराएगी। बिजली। मैं डर का ऐसा बवंडर लाऊंगी कि कांप उठेंगे ये सब। ये मेहनत करना कितना मुश्किल काम है। ये मेहनत करना अपने बस की बात नहीं है।
तो मजा किरकिरा होगा मानव का जब वो मुझे देखेगा। चला दो मेरी साइकिल इतनी तेज कि पहुंच जाऊं मैं मानव के पास। हेलो मानव। हेलो मोंटू। मोंटू, तू साइकिल रेस में वापस कैसे आ गया? और तू इतनी जल्दी मेरे पास कैसे पहुंच गया? तूने फिर से अपनी साइकिल में कुछ गड़बड़ की है ना? हाँ, की है गड़बड़, क्योंकि मुझे तुझे हराना था। लेकिन इस बार मेरी गड़बड़ी को कोई पकड़ नहीं पाएगा। पकड़ तो तू मुझे भी नहीं पाएगा। भगा ले जितनी तेज भगानी है साइकिल, लगा जितना जोर लगाना है। और अब मैं ऐसा जादू करूंगा कि तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मानव, तुझे हवा में उड़ने का बहुत शौक है ना? ठीक है, अभी तुझे हवा में उड़ा देता हूँ। मानव हवा में उड़ जाए और वही के वही थम जाए और आगे ना बढ़े। मम्मी, मैं ऊपर हवा में कैसे लटक गया? और मेरी साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? उफ़ो, क्या करूं? आगे नहीं बढ़ रही है साइकिल। अरे मानव, ये गड़बड़ है मानव, गड़बड़। चीटिंग की बेईमानी की है तूने। तू ऊपर लटक के साइकिल रेस जीत रहा है ना? रुक, मैं अभी जाके सर को बोलता हूँ। चीटर, चीटर कहीं के? नहीं, मैंने चीटिंग नहीं की है। ये तो अपने आप हवा में उड़ के आ गया था। और देख, मैं तो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देख, आगे नहीं बढ़ रहा है ना? अच्छा है, लटक के ही तू साइकिल रेस कर। नहीं, जो बच्चे बेईमानी करते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब लटके हुए साइकिल रेस जीत लेना, अब सारे बच्चे तुझसे चलकर भी आगे पहुंच जाएंगे। अरे मोटू सुनना। अरे यार, समझ नहीं आ रहे कि मैं ऊपर हवा में कैसे पहुंच गया हूँ और इस साइकिल पे आगे क्यों नहीं बढ़ती है। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? और यहाँ पर मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा तो साइकिल रेस तो मैं पक्का हार जाऊंगा। अब मैं क्या करूँ? उतरता हूँ। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी साइकिल तो हवा में लटकी हुई है। अब मैं कैसे उतारूं इसको? हाँ। अरे यार, अरे साइकिल तो मेरे हाथ में ही नहीं आ रही। अब मैं इसे कैसे उतारूं? हाँ, एक काम करता हूँ, बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर, बालवीर! क्या हुआ माना? सब ठीक तो है ना? ये तुम्हारी साइकिल हवा में किससे लटका दी? पता नहीं बालवीर, मैं अपनी साइकिल चला रहा था तो वो अचानक से हवा में उड़ने लगी और फिर जब मैंने देखा तो वो हवा में अटकी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? और ये काम कोई बिना जादुई शक्ति के नहीं कर सकता। बच्चों को परेशान करने वाली तो कोई बुरी जादुई शक्ति हो सकती है, लेकिन कौन? प्लीज बालवीर, जल्दी कुछ करो वरना मैं साइकिल रेस हार जाऊंगा। प्लीज बालवीर। ठीक है मानो, मैं कुछ करता हूँ।
ही जैसे फूल को सींचे, मानव की साइकिल आ जाए नीचे। थैंक यू बलवीर, थैंक यू वेरी मच। हाँ मानव, अब जल्दी जाओ और अपनी रेस पूरी करो। हाँ हाँ। मानव अचानक हवा में कैसे चला गया? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन बिना जादुई शक्ति के ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भयंकर परी तो सर्वदा कैद खाने में कैद है। हाँ, एक काम करता हूँ, नटखट परी को बुलाता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। तराज, मेरी बात तो सुनो। मैंने जो भी किया वो हम दोनों के फायदे के लिए किया। फायदा? तौबा तौबा का विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। उसे ये यकीन दिलाना था कि मैं उसके साथ हूँ। तभी तो वो कल पृथ्वीलोक जाएगा और वहाँ जाकर भयंकर परी का दंड लेकर यहाँ आएगा। नाराज, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर दंड उसे मिलेगा तो शक्तिशाली भी वो ही बनेगा। शक्तिशाली तो वो तब बनेगा ना जब उसे दंड मिलेगा। तभी तो मैंने उससे कहा है कि कल सुबह पृथ्वीलोक पे जाना। क्योंकि उसके पृथ्वीलोक पे जाने से पहले हम पृथ्वीलोक पर जाएंगे और जाकर भयंकर परी का दंड ढूंढ के यहाँ लेकर आएंगे। वाह नाराज वाह, क्या उल्लू बनाया तुमने उस गधे तौबा तौबा को। उल्लू? हाँ गधा? हाँ। बेवकूफ। लगा ही था मुझे कि है कुछ गड़बड़ जब की थी तुमने बात मुझसे प्यार से नाराज परी, क्योंकि नहीं निकल सकता शहद कभी जहर उगलने वाले मुंह से। तौबा तौबा! अब मिलेगी सजा इसकी तुम्हें। गया ये पृथ्वीलोक पर। अब ये हमसे पहले दंड हासिल कर लेगा। आते ही धरती पे टूटी हड्डियां मेरी। सब कुछ है बदलता सिवाय मेरी फूटी किस्मत के। है बहुत गर्मी यहाँ पर। चलो ले लेता हूँ मैं हिमक्रम इससे। वैसे भी नहीं पता चलेगा इससे कि है किसने लिए ये हिमक्रम इससे, क्योंकि देता तो नहीं हूँ मैं दिखाई। हिमक्रम है, हिमक्रम है, हिमक्रम। शीतल। देख तो रहा है ऐसे जैसे हूं मैं दे रहा दिखा इसे। उधर देख। चोरी करता है, अभी मजा चखाता हूँ। चले जाओ ऐसे। इन्होंने देख कैसे लिया मुझे? है लगता मुझे कि परी भयंकर के जाने के बाद चला गया है उनका दिया हुआ सुरक्षा कवच भी। हाँ, और इसलिए दे रहा हूं मैं दिखाई सबको। अब करूं क्या मैं? करूं क्या? है लगता मुझे हंस रही है बच्चे मुझ पे ये मेरा रूप देखकर। हाँ, बदलना पड़ेगा सबसे पहले मुझे अपना ये हुलिया। बदलना पड़ेगा।
पोशाक स्त्रियों का। हाँ, अरे वाह। सब बच्चे मुझसे आगे निकल गए, मुझे साइकिल और तेज चलानी होगी। कैसे हो सकता है ये बालवी? भयंकर परी को कैद खाने में डालने के बाद बाकी परियों ने पूरे पृथ्वीलोक का भ्रमण किया था और इस बात की भी जांच की थी कि कोई ऐसी शक्ति अब है जो पृथ्वीलोक पे बच्चों को परेशान कर सकती है। लेकिन हमें तो ऐसी कोई बुरी शक्ति दिखाई नहीं दी बालवी। लेकिन बुरी शक्ति अभी भी यहाँ है नटखट परी। अगर इन हवाओं में ऐसी कोई बुरी शक्ति है, उसका बुरा साया है, तो मैं इस बात का पता लगा सकती हूँ बालवी। कैसे नटखट परी? मैं इस हवा को अपनी मुट्ठी में कैद कर लूंगी बालवी। वैसे तो हवा का कोई रंग नहीं होता, लेकिन अगर इस हवा में किसी बुरी शक्ति का साया है तो मेरी हथेली का रंग काला पड़ जाएगा। अब ये प्रमाणित हो गया है कि पृथ्वीलोक पे कोई ना कोई बुरी शक्ति है जो अभी भी बच्चों को परेशान कर रही है। ओ भाई, क्या आराम से खड़े रह के पी रहे हो? मैं सारे काम आराम से ही करता हूँ। और बाय द वे, तुम लोग के पास बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक कुछ है? ये रेस है, रेस। हाँ, पता है मुझे रेस है। एक काम करो और एक पानी का बोतल दो। जब सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। सब जब पीछे रह जाएंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हें। क्या? सुनो ढक्कन, खोल के रखना, पीछे से बच्चे आ रहे होंगे। मिलता हूँ। और हाँ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कांग्रेस करने आना। क्या? क्या नहीं, कांग्रेस। यकीन नहीं होता कि तीसरा और आखिरी यानी कि गोल्डन पॉइंट क्रॉस करने वाला सबसे पहला बच्चा है मोंटू। ये मोंटू सबसे आगे कैसे हो गया? लगता है ये फिर से कोई ना कोई चीटिंग कर रहा है। और दूसरे नंबर पे हर्ष, तीसरे पे विशाल, चौथे पे राकेश और पांचवें नंबर पे है शाहिद। मानव कहाँ है? हे भगवान, मानव को कुछ हुआ तो नहीं ना? और गोल्डन पॉइंट क्रॉस करने वाले सबसे आखिरी रेसर है मानव। चलो, मानव की खबर तो आई,
मतलब उसे कुछ नहीं हुआ है, पर वो इतना पीछे कैसे रह गया है? और अब शुरू होने वाला है इस साइकिल रेस का बेहद रोमांचक हिस्सा। फिनिशिंग पॉइंट अब ज्यादा दूर नहीं है और सब रेसर एक दूसरे के बेहद करीब हैं, सिवाय मानव के। महर, मानव लास्ट है, लास्ट, और मोंटू बॉस फर्स्ट। कोई बात नहीं केवल, थोड़ी देर पहले मोंटू लास्ट था और मानव फर्स्ट। और अगर मोंटू फर्स्ट आ सकता है तो मानव भी उसे पीछे करके फर्स्ट आ सकता है। और याद रखना, रेस अभी खत्म नहीं हुई है। अगर है गिराया उस गुण ने मुझे यहाँ, तो होगा परी भयंकर का जादुई दंड यही कहीं आस पास। भेज तो लिया है बदल मैंने, बस अब मुझे पकड़ना है उसे जो कर रहा होगा जादू परी भयंकर के शक्तिशाली जादुई दंड से। हाँ, मगर है कहाँ वो जादुई दंड? अरे गिराया किसने मुझे फिर से नीचे? नहीं छूटेगा पीछा कभी मेरा ऐसे गिरने से। हाँ, है कौन वो? अरे चल रहा कैसे? ये वाहन रूपी खिलौना अपने आप। दिखाई दे रहा मुझे सब उल्टा। ओह, हूँ मैं ही उल्टा खड़ा। पर कैसे उस यंत्र के सहारे घुमा रहा इस खिलौने को इधर उधर? पर कर सकता है कैसे ये जादू ये पृथ्वी लोक का? नहीं आ रहा मेरी कुछ समझ में। हाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यंत्र नहीं हो परी भयंकर का जादुई दंड? बच्चे, गया हूँ समझ कि है छुपाया तुमने परी भयंकर का जादुई दंड उस यंत्र में। अबे हूँ मैं चिंता तुझसे मैं यंत्र। अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? अगर वहां मैं जल्दी पहुंच गया और जीत गया, सबको मुझ पे डाउट हो जाएगा। हाँ, यहाँ मैं आराम करता हूँ। यहाँ पेड़ तो है पर शेड नहीं है। एक काम करता हूँ, मोंटू के लिए आ जाए एक आराम करने वाली कुर्सी और एक बड़ी सी छतरी। वाह, अरे मोंटू, तुम रुक क्यों गए?
अरे यार थक गया था और भूख भी लगी थी, इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लो, खा लो। लगता है तुमने खरगोश और कछुए की कहानी नहीं सुनी, जहाँ खरगोश कछुए को कमजोर समझकर आराम करने के लिए बैठ जाता है और कछुआ धीरे धीरे आगे निकलकर रेस जीत जाता है। तेरा मतलब है मैं खरगोश हूँ? खरगोश नहीं, उल्लू। लेकिन हम उल्लू नहीं है। चल। ना मैं खरगोश हूँ और ना ही मैं उल्लू हूँ। मैं हूँ मोंटू, जो हर बार नई कहानी लिखता है। और इस खरगोश और कछुए की कहानी को मैं उल्टा करूंगा और सबको ये दिखाऊंगा कि खरगोश आराम भी करता है और रेस भी जीत जाता है। अरे मानो यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो इसे हवा में लटकाया था ना। जरूर इसे बालवीर ने मदद की होगी, इसलिए ये यहाँ है। कोई बात नहीं मानो, हवा में लटकने से तू बच गया और जमीन में धंसने से नहीं बचेगा। अभी तुझे मैं गड्ढे में डालता हूँ, फिर देखता हूँ उस गड्ढे से कैसे निकलकर ये रेस जीतता है। बन जाए मानव के रास्ते में एक बड़ा और गहरा गड्ढा। ओके मानव, बाय। फिर मिलते हैं साइकिल रेस जीतने के बाद। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।